हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिर से सदिश वेक्टर के वी ऑब्जेक्टिव को हल करने वाले हैं। इसके लगभग सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दिए थे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव बच गए थे। तो इस वीडियो में मैं सभी को सोल्व कर दूंगा और इस वीडियो में ही इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तो पार्ट 1 वाले एवं पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने यहाँ इस लाइन तक सोल्व कर दिया था, शायद यहाँ तक कर दिए थे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो बचे हुए हैं इधर के साइड वाला उसको सोल्व करेंगे और इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आएगा सब्जेक्टिव वाला, जो मतलब ईयर बाय ईयर आएगा, जैसे 2022 के फिर 21 का, इसी तरह सभी ईयर का आएगा दोस्तों। तो इसको मैं सबसे पहले ख़त्म कर लेता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ। हमारा क्या रहा है, यदि ए बी वेक्टर हो तो इतना बराबर इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हमने सोल्यूशन करके पहले पिछले वाले वीडियो में बताया। अगर आपने पार्ट 1 एवं 2 देखा होगा तो उसमें आपको यह मिला होगा। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, के वेक्टर गुने आई वेक्टर गुने जे वेक्टर बराबर क्या होगा। तो इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ दोस्तों को भी। तो कि इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ डॉट है कि क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है और यहाँ क्या है, आई और जे है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के क्रॉस आई, और जे को फिर करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, के ही हो जाएगा, आई जे, जे के बाद क्या आता है दोस्तों, के आता। अब देखिए यहाँ बीच में क्रॉस है, तो मैंने क्या बताया था, के क्रॉस क्रॉस बीच में क्रॉस रहे तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अधिकतर बच्चे ही गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉट है। तो यहाँ पर हो जाएगा जे और फिर आई गुने आई जे है, आई के और आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में जो है डॉट बिंदु के कारण इसका मान कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसका 0 हो गया था क्योंकि यहाँ पर क्रॉस था, लेकिन यहाँ पर डॉट है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। इतना बराबर मैं सूत्र बताया था पहले वाला वीडियो, अगर आप शुरू करेंगे तो वहाँ पर ट्रिक था इसका, वो ट्रिक मैं यहाँ पर भी बताऊँगा दोस्तों। वो ट्रिक वाला कॉपी यहीं पे है, अभी मिल नहीं रहा है, तो यही रहने देते हैं, खोज के आपको बताएंगे। देखिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, यहाँ पे बी दे रहा है दोस्तों, 1। अगला है ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम अगर मान लीजिए कि बी को इधर लिखते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये मैं कई क्वेश्चन में सोल्व किया हूँ कि अगर बी को पट्टी लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब इधर ही ए जाएगा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन बी दे रहा है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो क्या निकालना है, ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी, यानी इन दोनों को गुना करके निकालना। तो सबसे पहले हम ए और बी का मान लिख लेते हैं और दोनों को गुना करके देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए ए बराबर इतना था, बी बराबर इतना। अब हम इसको गुना करेंगे तो आई को आई के साथ, तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। ये प्लस है फिर यहाँ प्लस है, तो 2 गुने 1, ये भी प्लस में रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा, फिर +2, -3 में से +2 हटाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो कितना बराबर आया दोस्तों, ये वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या है, -1 आया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। तो ऑप्शन में भी दे रहा है दोस्तों ए वेक्टर, देखिए बी दे रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर -1। तो मेरा भी इतना ही आया था दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, आई क्रॉस जे। तो आपको ये देखना है घड़ी वाला, हम देखिए मैं कॉपी लाया हूँ कि ये सीधा है कि उल्टा। तो आई और के है दोस्तों, आई और के। तो देखिए उल्टी है कि नहीं, तीर इधर की तरफ जा रहा है, जबकि क्या दे दिया हुआ है इसमें, आई के, यानी तीर के विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में मैंने क्या बताया कि अगर उल्टी आए तो उसके साथ सिर्फ माइनस लगा देना। तो एक इसमें क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, डी दे रहा है, जो कि सही है। और इसका देखिए मापांक पूछ रहा है, तो इसका मापांक निकालने की अगर सदिश रूप को छोड़कर बाकी सभी का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए सदिश के आगे क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मापांक हो जाएगा। सभी में हम अधिकतर क्वेश्चन में इसका मापांक निकालें दोस्तों स्क्वायर करके। तो ये आपको ऐसे ही बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 2 और लेमडा ए वेक्टर एक इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान ज्ञात करें। तो इसको मैं कॉपी पे सोल्व करके बताता हूँ।
तो क्वेश्चन आपको अच्छा से पढ़ना है। ए वेक्टर बराबर 2 दिया हुआ है और इतना एक इकाई सदिश है। तो देखिए इकाई सदिश के लिए हम क्या उसका मान रखेंगे, इकाई सदिश का मान होता है दोस्तों 1। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे और किसका मान पूछ रहा है, लेमडा ए वेक्टर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेमडा ए वेक्टर बराबर 1। इकाई सदिश का मान हुआ 1, तो यहाँ पर आपको ए वेक्टर का मान दे देना। तो ये हो जाएगा लेमडा 2 बराबर 1। अब जब 2 को ई पर टिला देंगे हम तो ई बटा में चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/2। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में भी देख लेते क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है 1/2, जो कि सही है। अगला है एन वेक्टर के होल स्क्वायर। तो देखिए इसका भी आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ मापांक निकालना। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में बहुत अंतर है दोस्तों, इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। अगर तीनों एक रहे, जैसे ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर तीनों सेम है तो उसका मान 1 होता है। एक नहीं मतलब जो है वही होता है, सिर्फ एक वाला। 3 गो है तो 1 होगा। अगर इसके जगह पर वही डिफरेंट रहे जैसे XYZ तो इसका मान भी अलग हो जाएगा। क्या जितना है उतना ही हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या दे रहा है, डी दे रहा है, ZXY दे रहा है। इसको उलट दिया दोस्तों, ZXY। तो देखिए आपको याद क्या रखना कि अगर तीनों अलग रहे तो वही होता है लेकिन उल्टी होता है, और तीनों सेम रहे तो वही होता है लेकिन एक होता है। 3 गो में 1 हो, तो इसका सही आंसर सी होगा, इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तल पर लंब इकाई की संख्या होती है। तो इसका लंब इकाई की संख्या तो 1 होता है दोस्तों। इसको आपको एक आयत का वर्ग बना के एक सिद्ध होता है, लेकिन अभी मैं वो नहीं बताऊंगा। आप इतना याद कर लीजिए कि इसका 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 2i, यहाँ देखिए इंटू दिया हुआ फिर 3j है। तो इन क्वेश्चनों में आपको यही ध्यान देना है दोस्तों कि क्रॉस है कि क्या है। देखिए इसमें बीच में क्या दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ। तो क्रॉस और डॉट में बहुत गलती होता है दोस्तों वेक्टर में। तो यहाँ पर हम 2 3 दूनी 6 कर देते हैं, आई अब इंटू जे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बीच में बिंदु है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मान मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों अलग अलग रहे और बीच में पॉइंट वाला रहे तो इसका मान 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हो 69 नंबर में, यहाँ भी हो जाएगा JK बराबर 0। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में डी में दी हुआ है। इसमें भी 3 दूनी 6 कॉमन ले लेना और बचेगा क्या, J.K। अगर यहाँ क्रॉस रहता तो अलग मान आता, लेकिन डॉट है इसलिए 0 होगा, और 0 गुने 3 तो 0। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आई जो है इन तीनों में गुना करना। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको तीनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुने आई, 3i गुने 3, यहाँ पर आई दे दीजिए, फिर प्लस 4j गुने आई माइनस 5k गुने आई। तो देखिए यहाँ आई क्रॉस बीच में क्रॉस है तो 3 गुने 1 हो जाएगा। बाकी इधर जो है j क्रॉस आई माइनस 5k क्रॉस आई। तो इन सभी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 गुने 1 बराबर 3, ये तो 0 है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है, जो कि सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, ये दोनों में गुना करना। लेकिन देखिए इसमें 2 अंक दिया हुआ क्या, 2i प्लस 3j, इसमें i j k है। तो इसको हम क्या करेंगे कि i को i के साथ और j को j के साथ और k को k के साथ करेंगे। लेकिन इसमें j नहीं है तो j को हम छोड़ देंगे, सिर्फ i वाला को करते हैं। तो यहाँ 2 है 1 है, तो ये हो जाएगा 2, और फिर यहाँ j है और यहाँ j है, ये हो जाएगा 3, और k नहीं है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 और इधर 0। तो 1 गुने 0 तो 0। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 5। इसका सही आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। अगला क्वेश्चन का सिर्फ मापांक निकालना है, तो हम इसको हाली निकाल लेते हैं। इन तीनों का रूट कर देंगे स्क्वायर में, फिर जहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस फिर 2 दूनी 4, 4 4 8 है 1 9। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 3। 3 का वर्गमूल 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है इतना डॉट इतना, अब बीच में देखिए क्रॉस है। अगर यहाँ पर भी डॉट रहता दोस्तों तो यह आसानी से बन जाता, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आपको अभी वो आना चाहिए, इस सारणिक द्वारा बनेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम उतार लेते हैं और आपको विस्तार में बताते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, डॉट, और यहाँ था क्रॉस। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसको
आई जे के और फिर इसको लिख लीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, इसके आगे क्या है -1 है, इसके आगे 1 है, फिर इसके आगे 1 है, ये 2 है, ये -1। अब आपको इसको प्रसारण करने के लिए आना चाहिए, तो हम किसके अनुदिश करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ता है दोस्तों कि R1 के अनुदिश या C1 के अनुदिश प्रसारण करने पे, तो हम इसमें R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो R1 हमारा कौन है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं यानी इसके अनुदिश, तो ये हो जाएगा I इंटू, अब इसको झाँकिए, अब इसको झाँकिए, तो जो बचेगा उसको क्रॉस गुना कर देंगे, तो -1 तो +1 हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस होता है दोस्तों, तो ये -2 हो जाएगा, 2 गुने 1, फिर करेंगे -j के, तो जे वाला के सामने झाँकिए और उसको ऊपर वाला झाँकिए, तो कौन कौन बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा, और फिर बीच में -1 हो जाएगा, फिर प्लस के का करते हैं, तो के वाला को झाँकिए और इसके सामने लग झाँकिए, तो ये हो जाएगा 2 और फिर माइनस +1, तो इतना आ गया। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -i, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा -i। यहाँ पर इसके जगह पर भी दोस्तों आप क्या करें कि यहाँ पर जो ये हम रखें ना, इसके जगह पे 1 कर दीजिए, तो अब इसका सही आंसर आता है। तो यहाँ पर भी 1, ये 1, ये भी 1, क्योंकि हम सदिश रूप को हटाकर इसको अवयव के रूप में लिखें तो यहाँ पर सभी जगह 1 हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे हम, तो हो जाएगा -1 -2, बीच में क्रॉस होगा दोस्तों, ये -2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 1 गुने 3, फिर यहाँ -1 और माइनस मिलकर +3, यहाँ फिर +3, तो कितना आ गया यहाँ पर दोस्तों माइनस गुने माइनस, तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 गुने 1 तो 2 ही रहेगा, तो 3 2 5, अब 5 में से 1 जाएगा, तो बच जाएगा 4। इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसका ऑप्शन दे रहा है सी, जो कि सही है। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन भी है, यहाँ पर डॉट है तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। चलिए इसको गुना कर दे, सबसे पहले इसको हम कॉपी पे उतार लिए, और यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 को करेंगे 2 के साथ, तो कितना जगह 2 दूनी 4, और यहाँ -3 है +2, तो 3 दूनी 6, वो भी माइनस में, यहाँ 5 दूनी 10 प्लस में, तो कितना हो जाएगा 10 और 4 14 और -6, 14 में हो जाएगा तो 8। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या दे रहा है ऑप्शन ये 8 सही है। देखिए अगला भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है दोस्तों, इसको भी सिर्फ इसमें गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा I -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 और फिर है -2 और +4, तो ये 4 दूनी 8 माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ 5 और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 प्लस में, तो क्या आ जाएगा -10 + 10, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कटने के बाद 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लेते क्या दे रहा है ऑप्शन ए, ये भी सही दे रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, I गुने जे गुने I, तो देखिए इसमें तो 5 × 20 हो जाएगा, लेकिन अंक कौन सा होगा, I और जे है, तो देखिए यहाँ पर I और जे, तो I और जे इसके बाद क्या आ रहा है के आ रहा है, तो इसका बाद क्या हो जाएगा डी के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -20 दे रहा है, जबकि होना चाहिए I जे +20 होगा दोस्तों, क्योंकि सीधा जा रहा है, ये नहीं होगा ये होगा, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। अगला है सदिश इतना किस दिशा की इकाई है, तो सबसे पहले तो इसका मापांक निकालना है आपको, तो इसका मापांक कितना हो जाएगा I + जे वेक्टर है, तो इसके आगे क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी √2 आ जाएगा। अब बोल रहा है इकाई सदिश, तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे सिर्फ √2 लगा देंगे, जितना आएगा उतना लगा देंगे √2 बटा में, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इस तरह हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये भी देखिए यहाँ पर डॉट और यहाँ पर क्रॉस है, तो जो अभी हम ऊपर बताए ना कि अवयव से बनेगा, उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं, तो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर क्रॉस है, तो सबसे पहले तो ये इसको लिखना है अवयव के रूप में। देखिए इसके साथ I और K है, जे नहीं है, तो जे के जगह पर आपको क्या करना है 0 लिख देना है, तो पहले I जे और K, तो इसका हो जाएगा 0, फिर 1, इसका भी 1 और इसका 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 1 7। अब इसको प्रसारण कर दीजिए, तो किसका अनुदिश कर देते हैं हम R1 के ही अनुदिश कर देते हैं, ताकि 0 है तो आसानी होगा आंसर लाने में। तो सबसे पहले 2 के सामने वाला झाँकिए, इधर झाँकिए, तो 7 एकम 7, फिर -4, फिर हो जाएगा 0,
तो 0 को हम छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी को 0 कर देगा। फिर 4 को इधर झाँकिए और इसको सामने 3 है, इसके सामने ला झाँकिए, इसके सामने ला, तो 1 गुने 1 -3, तो ये हो जाएगा 2 गुने 7, 3 बचेगा, ये तो 0 तो इसको छोड़ देते हैं। और फिर हो जाएगा कितना +3 गुने -2, इतना आ गया दोस्तों। अब इसको हम गुना कर देंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते क्या दे रहा है। इसका आंसर ये जो गलत है दोस्तों, मेरा बनाया हुआ सही, इसका आंसर 0 आएगा। आप देख लीजिएगा 2 बार करके कि क्या आता है, लेकिन मेरा बनाया हुआ सही है, मैं इस पर रिसर्च कर लिया हूँ। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। इसमें कुल 88 ऑब्जेक्टिव थे जो कि मैंने सभी सोल्व कर दिए हैं। इसके बाद आ सकता है तो प्रायिकता के, नहीं तो अभी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आएगा, वो भी सब्जेक्टिव वाला, क्योंकि कम समय है तो इन सभी चैप्टरों से बहुत कम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे देखिए ये वाला बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको याद कर लेना, दिक्कत जिया, तो इसका 001 होता है। ये सब तो अब नॉर्मल है, आप खुद से पढ़िएगा। तो ये रटने वाला चैप्टर है, इसमें समझाने वाला चैप्टर कुछ भी नहीं है। समझाने वाला चैप्टर अगला है प्रायिकता, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो इसके बाद आप प्रायिकता की आएगी वीडियो, तो आप लोग इसका सूत्र याद कर लीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि बहुत जल्द इसका वीडियो आए। और बीच बीच में क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन आएगा, वो भी सब्जेक्टिव का है, ईयर बाय ईयर। तो आप लोग कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें मदद मिले।